है जिसमें पार्टी है, क्लबिंग है, पबिंग है, ठीक है ना। फिर आज जो सोशल मीडिया द वर्ल्ड इट हैज़ टू ऑफर, फिर जो मेटावर्स का दौर आने वाला है जो आ चुका है ऑलमोस्ट। एप्पल का आपको पता है वो आजकल जो आया हुआ है नया, वो क्या उसे कहते हैं, एप्पल विजन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जी। तो वो आप देखिए अब मेटावर्स का दौर आ रहा है, लोग मेटावर्स में अपनी जन्नत क्रिएट कर लेंगे। लोग जो है वो अपने फेक फ्रेंड्स बना लेंगे मेटावर्स में, लोग इवन अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे मेटावर्स में, जो कस्टमाइज गर्लफ्रेंड है वैसी बना लेंगे, ठीक है, एक पूरी उसकी वो डिस्क्रिप्शन देकर। और लोग जो है वो अपना घर बना लेंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे मेटावर्स में। मेटावर्स का आइडिया तो यही है ना, एट द एंड ऑफ द डे मेटावर्स में लोगों के ऑफिसेज होंगे, घर बैठे होंगे और ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे मेटावर्स में। तो मेटावर्स को भी कुछ लोग जो है ना, हमजा यूसुफ टू नेम वन, वो कहते हैं कि ये मेटावर्स है दज्जाल की जन्नत, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ जन्नत, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हेल फायर कहते हैं कि वो जो उसको नहीं यूज़ करेगा वो फिर हेल फायर में है। तो ये एट द एंड ऑफ द डे इंटरप्रिटेशंस हैं, हमें बचना है। और मेरी इस पे ये राय है कि देखें, जितना आप इस दौर में टेक्नोलॉजी को हैंडल करना सीखेंगे और टेक्नोलॉजी को ओवरकम नहीं करने देंगे अपने आप को, उतना फितना दज्जाल से बच जाएंगे। इन शॉर्ट यही कहा जा सकता है। एआई ठीक है, उसके फ़ायदे भी हैं। मेटावर्स तो बहुत ख़तरनाक चीज़ आने वाली है। आपका जो बच्चा है टीनेजर, वो तो 18-18 घंटे वहाँ होगा, बल्कि वो उसी को लगा कर सोया भी करेगा। और आगे के दौर में तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, यू कैन मैनिपुलेट योर ड्रीम्स। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं इलॉन मस्क की तरफ से कि मैं ऐसी डिवाइस बना दूंगा कि आप जो ड्रीम देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग होगी पूरी, ठीक है, उस प्रोग्रामिंग में आप जो फीड करेंगे वो ड्रीम आया करेगा आपको। आगे तो नेक्स्ट लेवल चीज़ें आ रही हैं कि हम एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को इम्प्रिंट कर देंगे एक चिप के ऊपर, इंटरफेस के थ्रू, एक प्रोग्राम के ऊपर, और उसकी पूरी पर्सनैलिटी वो प्रोग्राम कॉपी कर लेगा। और वो ना सिर्फ कॉपी करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब वो बंदा मर जाएगा तो उस प्रोग्राम को किसी भी रोबोट में या किसी भी कंप्यूटर में डालकर आप वही बंदा रिक्रिएट कर सकते हैं। तो हम डेथ को भी डिफाई कर लेंगे, ठीक है, ये भी आजकल कहा जा रहा है और ऐसा अनकरीब हो जाएगा। ये अब ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एआई के लोग, अगर यहाँ पे कोई बैठा है कंप्यूटर का रिलेटेड बैठा है, उनको पता है कि ये चीज़ अनकरीब होने वाली है एंड इट्स ईजी टू डू नाउ, ठीक है। तो दे आर सेइंग वी आर गोइंग टू डिफाई डेथ एज वेल। और वो बंदा कोई पपेट नहीं होगा, वो रियल में प्रोग्राम होगा और रियल में एआई के थ्रू, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वही बंदा बन जाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरीज और उसके थॉट पैटर्न को वो कॉपी कर चुका होगा। उसकी इवन आवाज़ भी वैसी होगी। तो इसी से कुछ लोग कहते हैं ना कि दज्जाल जिंदा करके ले आएगा, मतलब आपके कोई मरे हुए माँ बाप हैं उनको जिंदा करके दिखा देगा, एक बंदे को मारेगा और उसके बाद जिंदा कर देगा। तो कुछ लोग इससे जोड़ते हैं कि ये देखो ये चीज़ें तो होने वाली हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, ये लिटरल होगा, क्योंकि उसके पास ब्लैक मैजिक और शयातीन होंगे। शयातीन आपको पता है, करीन जो है इंसान के साथ एक जिन है जो उसी की शक्ल में आ सकता है। तो वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आपके माँ बाप के करीन को सामने खड़ा कर दे और आप समझे मेरे माँ बाप हैं, वो शक्ल तो वही होगी ना किसी के करीन की। तो इसीलिए हम दोनों ओपिनियंस पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा भी वेरी इंटरेस्टिंग है। इस नीयत से देखेंगे कि हमें बचना है और हम लिटरल ओपिनियन को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सेफेस्ट ओपिनियन लिटरल ओपिनियन ही है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो ये जो आजकल वर्चुअल रियलिटी में आपने देखा होगा एक क्लिप कि जो है वो एक औरत अपनी मरी हुई बच्ची से मिलती है वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में। तो वो कहते हैं यही असल में वो हदीस है कि दज्जाल जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देगा। बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो लिटरली इस तरह से, जैसे एक फॉल्स मिरेकल आप कह लें उसे, एक धोखा, वो उस तरह से लिटरल भी करेगा। इसी तरह जो है वो आपने बिग बॉस जो इंडिया का शो है वो प्योर इल्यूमिनाटी फ्री मेसनरी शो है, और उसका मैं आजकल एक क्लिप भी देख रहा था, उन्होंने भी इसी तरह सलमान खान खड़ा हुआ है और वो पास्ट और फ्यूचर की बातें जो ना एक वो कंप्यूटर प्रोग्राम है उससे पूछ रहा है। तो बहरहाल वो भी वही चक्कर है सारा। और ये बड़ी अजीब बात है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर जो शोज़ हैं उनके आजकल विनर्स मुसलमान होते हैं। अगर आप इस पर गौर करें, टॉप 3 में तो मुस्लिम ही होते हैं, इंडियन आइडल हो गया या ये बिग बॉस इस तरह के, और मुसलमान ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हमें मीडिया में भी सैटेनिक सिंबल्स और ये चीज़ें ना बड़ी आम होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दज्जाल जो है ना वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें, इस तरह की बातें, उसके पास काहिन होंगे, मे बी खुद भी काहिन होगा बहुत बड़ा, इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें वो बता के ह्यूमन बींग्स को जो है ना वो इम्प्रेस करना चाहेगा। तो इस हवाले से सेटनिज़म को भी मैं आपसे क्विकली डिस्कस करना चाहूँगा। देखें,
सेटनिज्म जो है उसका बड़ा रोल है।